आंसर इसको बता रहे हैं, इसका 6 आंसर कैसे आ रहा है? इसमें 6 दे रखा है इसका। यस सर, ये 6 पे दे रखा है। अंदर का जो लूप है ना बेटा, को कंफ्यूज करने के लिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा। ठीक है सर, फिर आई तो मतलब डिफाइन ही नहीं है सर आई तो फिर भी अंदर से कुछ नहीं होने का, बाहर आई प्रिंट हो रहा है ना। हाँ। लूप आपका कब फेल हुआ था अंदर जाने से? जब आई की वैल्यू 6 हुई थी। लेस देन 60। अरे लेस देन 6 तो अंदर चल रहा था। हाँ, हाँ। जब आई 6 हुआ तो तब बाहर आया ना वो। लूप से बाहर कब आया? जब आई 6 हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। आई जब 6 हुआ तो लूप से बाहर आ गया, तो आई की 6 वैल्यू है। इसको बोलते हैं, इसलिए बोला बेटा जिस दिन रीडिंग सही हो जाएगी उस दिन तुम सारे क्रैक कर दोगे एग्जाम। अब समझ में आ गया ना दिमाग? मैंने रीजन दिया तुम्हें क्यों हुआ, समझ में नहीं आया सर, इससे पूछूंगी। आ गया ना देखो, मैंने अभी रीजन दिया इसको। अब इसको रीजन समझ में आ गया, इसको मालूम है कि 6 क्यों आया, इसीलिए मैंने बार बार जोर दिया। जिस दिन प्रोग्राम रीड करना आ गया उस दिन कोई हाथ नहीं पकड़ेगा तुम्हारा, वरना ऐसे भागना भीड़ में। गुड मॉर्निंग। आइए भाई, साहिल सिमावत हमारे बैच में नहीं है। हाँ, कौन है साहिल? कौन है? कार्तिक का है। साहिल आप हमारे बैच में हो क्या, बीबीए के? सर वो एक्चुअली मेरे बीच में छूट गया था, तो मैंने दोबारा मतलब काउंसलर से बात करके ज्वाइन किया था। कल भी किया था सर मैंने। अच्छा, जिनकी नई क्लास है अभी मेरे को अपडेट करवा देना आप लोग अपनी आईडी पासवर्ड, ठीक है? उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। रुको एक मिनट। हाँ ओके। ऑनलाइन क्लास का वीडियो वो मेरी तरफ से नहीं मिलेगा, आप अपने लैपटॉप पे कहीं रिकॉर्ड कर दो। ऑनलाइन क्लास लेके रिकॉर्ड करो, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, टॉपिक बता दो। टॉपिक क्या चल रहा था? इफेल्स हो गया था, मेरे को मालूम है, कल मैंने पढ़ा दिया था आपको। और क्या पढ़ाया था? हाँ, स्ट्रिंग पढ़ाना है आज देखो। स्ट्रिंग भी मैंने कर दिया था खत्म। एक दो मेथड रह रहे थे वो देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहली कमांड है हमारे पास सर, फंक्शन रह रहे थे। वो देखिए। हाँ जी बोलिए। फंक्शन रह रहे थे सर, आपने बोला था कुछ फंक्शन रह रहे, वो कल करवा दूंगा। हाँ, स्ट्रिंग के बनाऊंगा उन कॉन्सेप्ट को भी। इनपुट बॉक्स कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स चलता है। तो हम यहाँ पर खोलते हैं एक्सेल। और हाँ, 4 कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर बताई गई। हाँ, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, उसमें आते हैं प्लस और एम्परसेंड। एक कंपैरिजन ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन वाले होते हैं जो। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और एक होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जमा घटा गुणा भाग। कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो, इसी में ही होते हैं, इसी में अरिथमेटिक के बाद होते हैं। अरिथमेटिक में जमा घटा आता है। देखो यहाँ पर इनपुट बॉक्स कैसे यूज होगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक डेटा फॉर्म है जिसमें नेम लिखना है, एज लिखना है और सैलरी लिखना है। अब मैं चाहता हूं कि इनकी वैल्यू यूजर एंटर करवाए तो ये वैल्यू यहाँ पर जाए। उसके लिए मैं यहाँ पर एक मैक्रो का कोड लिखूंगा। इंसर्ट में गए और एक मॉड्यूल ले लिया। यहाँ पर जाने के बाद आपने सिंपल एक मैक्रो टाइप करना है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू यूजर से लेनी है, तो 3 वेरिएबल आप सिस्टम में बना लीजिए। एक नेम के लिए बना लिया, और एज मेरे को एक इंटीजर टाइप का चाहिए, और सैलरी मुझको एक इंटीजर टाइप का चाहिए। हो गया। अब मैं यहाँ पर यूजर से वैल्यू लेने के लिए एक फंक्शन कॉल करूंगा इनपुट बॉक्स, और यहाँ पर लिखूंगा एंटर नेम। तो यूजर से ये नाम मांगेगा, जो भी नाम आप टाइप करेंगे वो वेरिएबल नेम में चला जाएगा। ऐसा ही सेम काम आप एज और सैलरी के लिए कर दीजिए।
ये हो गया काम। अब तीनों डाटा आपके पास आ गए हैं, तीनों डाटा को एक्सेल में आप प्रिंट करा दीजिए। तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए वही सेल्स को लोकेशन दीजिए, हो गया काम। कोड को रन कर दीजिए। तो इनपुट बॉक्स का ये काम होता है, मांग रहा है ना, मैंने नाम डाला राजेश, एज 23, सैलरी 43, एंटर। अबे कहाँ अटक गए, यहाँ देखो, कोई बात नहीं, यहाँ देखो पहले कहाँ गड़बड़ हुआ है। मैंने जो सैलरी की वैल्यू डाली थी वो डाली थी 43,000। इंटीजर की जो रेंज होती है वो होती है 32,767, इसलिए बोलते हैं नॉलेज जरूरी है। अभी तुम लोग होते तो हर हर ये क्या हो गया भाई, चले नहीं रहा, सर से पूछेंगे। और नॉलेज होती तो पकड़ लेते। तो दिक्कत कहाँ पर आया, इंटीजर की एक रेंज होती है 32,767, उससे बड़ा नंबर वो हैंडल नहीं करेगा। तो सैलरी में हमने वैल्यू डाली थी, इस चीज का मुझे अंदाजा ओवरफ्लो से हुआ, जल्दबाजी में डाल दिया, लेकिन वैल्यू का अंदाजा ओवरफ्लो से। ओवरफ्लो मतलब आउट ऑफ द बाउंड चला गया डाटा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए तो इसका डाटा टाइप आपको लॉन्ग लेना होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर सैलरी को अलग से लॉन्ग में ले लेते हैं। अब यही सवाल मैं आपके सामने फिर चलाऊंगा, देखिए आ गया। अब हमने एंटर करा, आ गया डाटा। इनपुट बॉक्स का ये काम था, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे का? आगे देखो नेक्स्ट, ये फाइल जो मैं बना रहा हूँ ये आपको लास्ट में भेज दूंगा, इसमें कोड होंगे, ले लीजिएगा। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, सवाल दे दिया था। स्ट्रिंग के फंक्शंस देख लीजिए, ये मैंने पढ़ा दिए थे आपको, एल केस, यू केस, राइट, लेफ्ट, मिड, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम। ओके, और स्पेस ये रहता है। स्पेस देखिए कैसे काम करेगा, स्पेस बताया था कि नहीं बताया मुझे? हाँ हाँ, हो गया ना ये, ठीक है ठीक है, फिर हो गया है तो छोड़िए। लेंथ बता दिया था। रिप्लेस, रिप्लेस देखो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिख दूं, समथिंग लाइक मैंने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जहां पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ है इसको मुझे मोबाइल में कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर को मैं मोबाइल में रिप्लेस करना चाहता हूं। तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, एक मैक्रो बनाओ, इस डाटा को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। डाटा आ गया। अब जो भी डाटा आपके पास आया इसमें रिप्लेसमेंट करो, एक फंक्शन कॉल करो रिप्लेस। अब रिप्लेस किस में करना है, एक्स में करना है। अब यहाँ लिखो पुराना वाला डाटा, क्या बदलना चाहते हैं, कंप्यूटर को बदलना चाहते हैं, किस में, मोबाइल में, ऐसे लिख दो आप। तो एक्स के अंदर रिप्लेस होकर डाटा आ चुका है। अब उसकी जो भी नई वैल्यू आएगी उसको दूसरी रो में हम प्रिंट करके देख लेते हैं। जैसे ही कोड रन करा और ये चेंज हो गया। तो 1,1 कर दे ना, क्यों नहीं होगा बता, वो तो जगह का फर्क है ना, क्या करना है। तो ये कंप्लीट, इसको कराने के बाद अटेंडेंस लूंगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला आता है स्ट्रिंग कंपेयर। ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। देखो मान लीजिए कल को कोई लॉगिन टाइप का कोई सिस्टम चला रहे हो आप, यहाँ पर आपने लिखा हुआ पासवर्ड और यहाँ लिखा हुआ है कंफर्म पासवर्ड। अब क्लाइंट यहाँ पर डालता है राम 123 और यहाँ राम 123, तो मैच आना चाहिए, पासवर्ड मैच हो गया। अब वो डाटा इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर प्रिंट करनी है कि मैच हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके लिए यहाँ पर एक बटन डिजाइन करने के लिए कह दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो डेवलपर टैब में कंट्रोल में यहाँ से बटन लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक बटन ले लिया। अब इस बटन के ऊपर मैंने लगा दिया लॉगिन, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से कैप्शन में जाके करते ही यही काम। यहाँ पर जाकर मैंने लिख दिया लॉगिन, लॉगिन आ गया। अब इस बटन के ऊपर कोड करना है मुझे। अब दोनों डाटा को कंपेयर करो, अगर बराबर है तो मैच आ जाए यानी लॉगिन सक्सेस, नहीं तो आ जाए लॉगिन फेलियर। अब ये काम हम कैसे करते हैं, बटन के ऊपर कोड कहाँ करते हैं, राइट क्लिक करके व्यू कोड, कोडिंग विंडो आ गई, यहाँ कोड करना है इस बार। और ये अपने आप आया, हमने नहीं लिखा कुछ भी, सिर्फ आपको यहाँ कोड करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी।
कोडिंग कैसे करेंगे? इन दोनों डाटा पे, दोनों डाटा उठा के अपने पास ले आओ। एक ले लिया पासवर्ड, एक ले लिया कंफर्म पासवर्ड, दोनों स्ट्रिंग टाइप के। पासवर्ड में वैल्यू उठा लो, ये वैल्यू हमने उठाई यहाँ से 1,2 डॉट वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हमने उठाई सेल्स में जाकर 2,2 डॉट वैल्यू, तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? उसके लिए फंक्शन कौन सा था? स्ट्रिंग कंपेयर। किस किस को करना है? पासवर्ड को और कंफर्म पासवर्ड को। अब ये मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ध्यान दीजिए क्या देगा? एक नंबर रिटर्न करेगा, उसको एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करवा लीजिए। देखो अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो ये आपको 0 देगा रिटर्न में, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी तो ये आपको नॉन जीरो वैल्यू देगा, कुछ भी हो सकती है वो, 1 नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अगर वो वैल्यू 0 के बराबर है तो हम समझ जाएंगे पासवर्ड मैच, अगर नहीं है 0 के बराबर तो पासवर्ड मैच नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर उसको लेने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n नाम का, इंटीजर टाइप का। n में इसका आंसर ले लेते हैं, ले लिया। अब इसको इफ एल्स लगा के चेक कर लेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे थर्ड रो के दूसरे ब्लॉक में कि लॉगिन सक्सेस, नहीं तो लॉगिन फेल। हो गया। अब इसे बंद कर दो। अब एक बटन, कुछ नहीं करना, बस ये बटन दबाना है। अब ये बटन चलेगा नहीं क्योंकि डिजाइन मोड ऑन है, डिजाइन मोड पे ये बटन काम नहीं करता। डिजाइन मोड का मतलब तो डिजाइन देना। अभी मैं इस पे डिजाइन दे सकता हूँ, कलर वालर चेंज कर सकता हूँ इसके, ये देखो अभी काम करने लायक नहीं है, डिजाइन के लायक है ये देखो। अब डिजाइन मोड बंद कर दो, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बंद हो गया। अब डिजाइन नहीं लेगा, अब ये क्या करेगा? काम करेगा। देखो आ गया, बटन दबाते ही लॉगिन सक्सेस। अगर मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करूँ, अब बटन दबाऊं, लॉगिन फेलियर। तो ये होता है स्ट्रिंग कंपेयर का काम, ठीक है? आगे देखो, नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शन। देखो स्ट्रिंग फंक्शन क्या है। मान लीजिए मेरे को यहाँ पर काफी सारी स्टार प्रिंट करने, एक लाइन बनानी है बीच में स्टार स्टार या डॉट डॉट करके, तो मैं वो कैसे बना सकता हूँ? एक मैक्रो रन करके बन जाएगी लाइन। हम लिखा एक मैक्रो, एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया, इसमें लिखा कि मेरे को 30 स्टार दे दो, तो एक्स के अंदर 30 स्टार आ गए। अब उसको मैंने प्रिंट करवा लिया फोर्थ रो के पहले ब्लॉक में, तो वहां पर 30 स्टार छप जाएंगे। कुछ भी छाप सकते हो आप, इट्स योर कॉल। तो यहाँ पर आपकी ये थर्ड यूनिट खत्म हो जाती है, जो हमने कल पढ़ी थी। अगर कल स्लाइड होती तो पूरा पढ़ पाते, जो चीजें ध्यान में नहीं रही वो रह गई, ठीक है? आज हमने कवर कर लिया। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, जिस बच्चे का नाम अटेंडेंस शीट में ना हो वो अपनी अटेंडेंस लगवा लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा वाला? ये यहाँ पे लॉजिक तो यही लगे होंगे, इसके बाहर क्या होता है सब यहीं से उठाए गए, और क्या है? ओके, आकर्ष प्रेजेंट सर। अभय उदय, आदित्य, अंशुल कुमार, अनुराग, भूपेंद्र, दानेश, ध्रुव, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ध्रुव। ध्रुव प्रेजेंट। हिमांशु, कासिफ अली, ममता, यस सर। मनीष, यस सर। नागेश, नेहा, पंकज, यस सर। परविंदर चंद, यस सर। राहुल भारद्वाज, राहुल, रिंकी, रोहिणी, यस सर। शमा परवीन, शिल्पा देवी, वैभव, यस सर। वेदांत, वरुण कुमार, विनय, विपिन कुमार, स्वाति। कोई बच्चा जिसका नाम इसमें नहीं हो, जैसे कि साहिल था। सर हिमांशु प्रेजेंट। हिमांशु प्रेजेंट। साहिल है कोई? यस सर। ऑनलाइन आओ, अपनी डुकेट आईडी लिखो। सर 16221।
2 और कोई बच्चे जिसका नाम ना हो इस लिस्ट में? ये VBA से ही बन रहा है जो ये चल रहा है। और आपको एक चीज और दिखाते हैं इसमें ना, जैसे मैं बटन दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता हूँ कि किसके आगे P लिखा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है, उससे ये पता करके उनकी डाटा को उठाता है। बट अब सोच के देखो एक एक स्टेप से कितना मेहनत लगा होगा। बच्चों वाला खेल रहे हैं, दिमाग लगाया होगा किसी ने अपने हिसाब से, तब जाके बताएंगे। ये देखो इस पर सिलेक्ट करते हो तो ये कॉपी हो जाता है, ये तो पता ही है तुमको कॉपी कैसे करते हैं। VBA का सीधा सा मतलब होता है काम को आसान करना, आपका समय बचाता है ये। अब देखो ये काम भी जो मेरे को करना पड़ रहा है ना इसको सिलेक्ट करके, ये भी होता है व्हाट्सएप से होता है। तो बच्चा अड़ा नहीं अड़ जाता तो मैं मेहनत करता उसमें, नहीं अड़ जाता तो मैं करता मेहनत यार, वो करता तो ये मेरे काम आता। अब मेहनत करने का मन नहीं करेगा ऐसे, रीजन नहीं मिल रहा मुझे, कोई कहेगा जब तो ऐसे कैसे करूंगा मैं यार। चलिए ये कंप्लीट हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, सेव करके बंद करते हैं आपको। चलिए नाउ मूव टू द चैप्टर नंबर 4। तो उसको स्टार्ट करने से पहले इसको मैं कर देता हूँ सेव, ताकि आपको ये डाटा भेज सकूं। VBA का मतलब विजुअल बेसिक फॉर द कोडिंग, इट इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट और टू मेक स्पीड और ऑटोमेशन इन योर प्रोजेक्ट्स। ये होता है इसका मतलब, वो कैसा भी हो सकता है। तो VBA चैप्टर 3 8 नवंबर। चलो ये फाइल तो वैसे है हमारे पास। नाउ मूव टू द चैप्टर नंबर 4। पेस्ट करना बताया अभी नहीं बताया? सर कल बताया था ना पेस्ट स्पेशल। हाँ तो ये निकालते हैं, इसको पास आउट कर दो। अलाइनमेंट वगैरह बताया? नहीं। अलाइनमेंट नहीं किया सर एक हाँ डाउट जी था बोलिए। सर, जो बोलो। इनपुट बॉक्स में अगर हमें एक से ज्यादा इनपुट के लेने हो, जैसे हमने एक ही पर्सन की सैलरी और डिटेल्स लिखी थी, अगर ज्यादा की लूप में चलाना हो तो कैसे होगा? वो लूप में डालना पड़ेगा, लूप बनाकर एक ही बार विंडो बनानी पड़ेगी, लेकिन विंडो हर बार एक एक करके खुलेगी। एक ही विंडो में सारा डाटा नहीं लेना है, एक एक विंडो में एक एक चीज डालनी है। सर लूप हम बना सकते, पढ़ा दिया आपने या फिर अभी? पढ़ाएंगे, अभी नहीं बना सकते आप। ओके सर। VBA में बना सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी आप लोग बना सकते हो, वो आपके अंदरूनी जानकारी पे डिपेंड होगा। इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मैंने लिख दिया कंप्यूटर। अब मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ लेफ्ट राइट सेंटर। तो इसको अलाइन करने के लिए हम करेंगे इसमें कोड। मैं लिखा सब मैक्रो, डेटा उठाने के लिए एक वेरिएबल ले लिया, इसमें डेटा भी उठा लिया। डेटा उठाना तो आप रट गया होगा, कितनी बार मारा है। अब हमें क्या करना है, इसको आगे पीछे करना है। तो डेटा पे काम किया, मैं सीधा सेल पे ही काम क्यों ना करूं, डेटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हटाओ। क्योंकि डेटा को मुझे मॉडिफाई नहीं करना है, मेरे को तो इसके डेटा को लेफ्ट राइट करना है। तो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बनाऊंगा विद रेंज A1। ब्लॉक तो समझ में आता है ना, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। बार बार रेंज लेनी पड़ेगी ना, कभी लेफ्ट राइट सेंटर के लिए बार बार लिखूंगा। अब मेरे को इसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है, तो मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेल सेंटर। अगर मैंने ये कोड रन कर दिया तो ये सेंटर पे भाग जाएगा, समझिए। इसी तरीके से अगर मैं इसको राइट साइड लेके जाना चाहता हूं, राइट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता ही है, लेकिन आप ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो लेफ्ट। ऐसे ही हम किसी भी डाटा को टॉप मिडल बॉटम ला सकते हैं, उसके लिए वर्टिकल अलाइनमेंट काम करता है। यहां पर आप लिखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट, बीच में ले जाने के लिए एक्सेल सेंटर। अगर मेरे को टॉप में ले जाना है तो मैं लिखूंगा टॉप, और नीचे लेके जाना हो तो आप लिखेंगे बॉटम।
अच्छा अब मेरे को ये बताइए, ये कुल मिलाकर कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 6। इस डाटा को यहाँ लाना है मुझे, यहाँ पे कैसे आएगा? हाँ बताओ। अनुराग आ गया लेकिन अटेंडेंस लग चुकी। हाँ हॉरिजॉन्टल राइट ऑन कर दिया, वर्टिकल सेंटर कर दिया, शाबाश हो गया बस। तो आप अपने हिसाब से कई डाटा ऐसे एडजस्ट करें तो इन चीजों को। हाँ मिडिल के लिए सेंटर है दोनों का, ऊपर का भी सेंटर नीचे का भी सेंटर। आगे देखिए नेक्स्ट, तो अलाइनमेंट आपको पता लग गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क विद द ब्लॉक। ये ऑलरेडी मैंने कल बता दिया था आपको ब्लॉक के साथ कैसे काम करना है। नाउ ओरिएंटेशन देखो, ये डाटा जो यहाँ पर लिखा है इसको घुमाना है मुझे, ठीक है? उसे ओरिएंटेशन से करते हैं। देखिए कैसे करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर्टी ओरिएंटेशन। अब कितने डिग्री पे घुमाना है नंबर डाल दो। मैंने 45 डिग्री कर दिया तो 45 डिग्री पे घूम जाएगा। सीधा 90 करना है 90 कर सकते हो, तो वापस मेरे को लाना है 0 कर दो, वापस आ जाएगा। तो 10 डिग्री पे तो थोड़ा सा घूमेगा, 60-70 भी घूम जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भद्दा लगेगा इतना भी कौन बोलता है, ठीक है? तो इतना बहुत होता है, कभी कभी देना पड़ जाए तो ऐसे दे सकते हो बस रहना, ठीक है? इट्स योर कॉल। तो ओरिएंटेशन से आप डेटा को रोटेट कर सकते हो। और देखो नेक्स्ट आता है रैप टेक्स्टिंग। रैप टेक्स्टिंग ये होती है, मान लीजिए ये सेल है, अलग से लिखता हूँ, ये सेल है आपके पास। इस सेल में मैंने लिख दिया कंप्यूटर इज एन मशीन। अब ये डाटा तो क्रॉस कर गया ना इस सेल को। इससे दिक्कत क्या होगा ना, इससे दिक्कत ये होगा अगर बी वाले सेल में मैंने कुछ लिख दिया ना तो अब नहीं दिखेगा वो डाटा। पहले था नहीं इसलिए दिख रहा था, अब नहीं दिखेगा। तो मेरे को इसी सेल में डाटा को रैप करना है। तो देखो कैसे करूंगा इसको यार, इसको कमेंट कर दो। देखो यहीं पे रेंज तो ए वाली है, इसी को डालेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रैप टेक्स्ट और इसको ट्रू कर दूंगा, तो वो इस ब्लॉक में डेटा को रैप कर देगा। हो गया रैप सारा डेटा। इसको फॉल्स कर देंगे तो वापस पहले जैसा किया जा सकता है इसको, ठीक है? तो ऐसे आप रैपिंग कर सकते हैं। आगे देखो लूपिंग आ गई है। बी कहाँ चेंज होगा? अरे वो तो हाइट बढ़ेगी, तो हाइट तो पूरी रो की बढ़ती है, एक सेल की थोड़ी ना बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। केवल इसी सेल की हाइट बढ़ा के दिखाओ, बी को टच मत करना, करो। इज इट पॉसिबल? वो तरीका है तो बता, ऐसा हो सकता है तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है? आगे देखिए। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लूपिंग। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना। लूपिंग का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना जितनी भी बार आप चाहो, उसमें हम लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के रूप में अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा एक काम करो, एक प्रोग्राम बना के दिखाओ और मुझे अपना नाम 3 बार प्रिंट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? मैसेज बॉक्स राम। अब 3 बार कहा है आपको, हो गया। अब मैं जितनी बार कहूँगा आपके पास ये रिपीट होती चल जाएगी स्टेटमेंट, इससे आपका कोड लंबा हो जाएगा। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने का तरीका लूपिंग होता है। ऐसे ना करें इस सवाल को, ठीक है? कोई चीज आपको लगती है रिपीट हो रही है, लूपिंग से उसको सॉर्ट आउट में लाए। लूपिंग करने के 2 तरीके होते हैं यहाँ पर, एक होता है व्हाइल, एक होता है फॉर। दोनों का यूज कर सकते हो जो आपको दिखेगा, व्हाइल भी और फॉर भी, दोनों में सेम ही काम होता है, करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी प्रोजेक्ट में आप व्हाइल देखते हैं, किसी में फॉर देखते हैं, अपने अपनी समझ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले फॉर लूप स्टार्ट कैसे करते हैं। इसको लगाने का तरीका, फॉर लिखना है, एक वेरिएबल बनाओ, अपना लूप स्टार्ट कहां से करने है वो नंबर दो, खत्म कहां करोगे वो नंबर दो, और हर बार स्टेप्स कितने का लोगे वो लिखो। अगर आपको अपना नाम 3 बार लिखना था, यहाँ लिखूंगा मैं 1, खत्म करूंगा 3 पे, और हर बार स्टेप्स कितने का उठाऊंगा? +1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे। अगर मैंने यहाँ लिखा 1, 10 और यहाँ लिखा +3, इसका मतलब बताओ कैसे चलेगा? 1, अगला 4, 7, बस खत्म। तो कितनी बार चला? ये 3 बार। ये लूप केवल 3 बार चला। समझ आ गया लूपिंग का तरीका? अब इस तरीके को ध्यान में रखते हुए अब देखो
राम को कैसे प्रिंट करते हैं हम 4 बार 5 बार। यहाँ पर उस सवाल को किया जा सकता था इनपुट बॉक्स वाले को, जिसमें हम बार बार उस चीज को रिपीट कर रहे थे। हम यहाँ पर लिखेंगे 4, एक वेरिएबल, स्टार्ट किया 1, खत्म किया 3 पे, स्टेप लिया प्लस का 1, और यहाँ हर बार आई को पुश करते चले गए, नेक्स्ट करते चले गए। अब ये लूप 3 बार चलेगा, यानी इसमें जो भी आप लिखोगे वो 3 बार एग्जीक्यूट होने वाला है। मैंने लिख दिया आई 1 टाइम, हो गया खत्म। ओके, अब यहाँ पर आप इनपुट बॉक्स वाला ही बता देना एक बार। क्या चीज? इनपुट बॉक्स वाला एंड कैसे करेंगे सर? यहाँ पे लिख दो ना इनपुट बॉक्स, जो भी आपको चाहिए, जिसमें भी चाहिए आपको। यहाँ पर 3 वैल्यू थी, एक नाम था, एक एज था, एक सैलरी थी। वैल्यूज को हमें यहाँ पे लिखना है, 3 बार चलाना है, डाल दीजिएगा। यहाँ पे लिखिए सेल्स। अब इतना आगे तक आप पहुंच ही नहीं हो, सवाल तो आपने पूछ लिया, अब यहाँ दुविधा में रहता है। अब नहीं बताऊंगा तो टीचर ने नहीं बताया, है ना? अब बता दूंगा तो पल्ले नहीं पड़ने। अब देखो मैं बता रहा हूँ इसको, देखते रहो। ओके, देख लो तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करेगा। हो गई खुशी? देखो पड़ गया। इसी का जिक्र मैंने कहा था, लूपिंग से होगा जब भविष्य में पहुंच जाओगे। डन। अब जिसको समझ में आ रहा है समझ लो, जिसको नहीं आ रहा वो क्रैक करता है। दिक्कत यही होती है ना टीचर की, और बच्चा इसी पे संशोधन कर देता है। द प्रॉब्लम इज दैट। चलिए आगे देखिए, इसलिए आगे कभी बताऊं क्लू मिल जाए तो उसको जेब में डाल लेना, क्लू मिल गया तो आगे वक्त आएगा समझ जाओगे। तो मैं लूपिंग पर था भाई। तो मेरे को काउंटर प्रिंट करना है, आसानी से कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स आई, तो आई में क्या काउंटर है, 1 2 3। आई होप समझ में आ गया लूपिंग। उल्टा चलाना है, 3 से 1 चलाना है, 3 से 1 स्टेप क्या करोगे, माइनस का 1, उल्टा चलेगा। 3 2 1 खत्म। समझ में आ रही बातें? अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ये आप समझ गए हैं। काउंटर आप चला ही लेंगे 1 से 5, बता दिया आपको। गिनती प्रिंट कर लेंगे 1 से 10, अभी बताया। काउंटर उल्टा भी चला लेंगे। अब टेबल प्रिंट करते हैं किसी की, एक काउंटर एक सीरीज प्रिंट करते हैं सेल में। सेल मतलब यहाँ पे। और मान लीजिए किसी ने बोला कि 1 से 10 तक की गिनती, अरे वाइल आगे आएगा, बता दूंगा, डोंट वरी। क्या बता दूंगा अभी वाइल, इसलिए वाइल बता देते हैं, फिर पढ़ लो। एडवांस जा रहे हो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। देखो वाइल, देखो वाइल में देखो क्या होता है, कुछ नहीं, नॉर्मल चीज है। सबसे पहले वेरिएबल को स्टार्ट करना पड़ता है, फिर कंडीशन में एंड पॉइंट बताना पड़ता है, और लास्ट में स्टेप्स देते हैं हम यहाँ पे। यानी तीनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। सेम है, सेम टू सेम, टिट्टो एकदम बिल्कुल क्लोन है। स्टार्ट करोगे अलग, कंडीशन दोगे वाइल लिखकर, स्टेप्स यहाँ देना होता है कितना बढ़ाना है, और वाइल जो स्टार्ट करा है इसे बंद करना होता है। ठीक है, और जो रिपीट करते हो तो भाई यहाँ पर आएगा, जैसे 4 में आता था। तो चलिए वाइल में इसको बनाते हैं, काउंटर को 1 से 3 वाले को। 1 से 3 का लॉजिक चलाना है मुझे, तो वाइल में बताना है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं, हटा दो। मैंने एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा पहले, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। हो गया। फाइल में कंडीशन लगानी होगी कि आई तब तक चले जब तक ये वैल्यू लेस देन या बराबर ना हो जाए 3 के। तो कंडीशन में यदि एंडिंग पॉइंट की हमने 3 तक चलाना है। अब यहाँ पर जो भी लिखना है वो मैसेज आप दे दो, या मैंने हाई लिख दिया, और हम यहाँ पर आई की वैल्यू को 1 बढ़ा देते हैं। तो आई की वैल्यू हर बार 1 1 बढ़ती रहेगी, और तब तक बढ़ेगी जब तक 3 ना हो जाए। ठीक है, 3 बार हाई आएगा, 1 2 3।
अब इसी जगह पर मैं नंबर आई लिख दूंगा तो आई प्रिंट हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा था सेम होते हैं, कुछ फर्क पड़ा। अब इसी को उल्टा चलाना है मुझे, 3 से 1 चलाना है, 3 से शुरू करो और इसको तब तक चलाओ जब तक आई की वैल्यू बड़ी है या बराबर ना हो जाए 1 के, आई की वैल्यू 1 कब करते जाओ, उल्टा चलेगा। 3 2 1। तो जिसने सवाल करा था आप समझ गए व्हाइल लूप। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो मैं आपको बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर एक काउंटर प्रिंट करना है, जैसे सीरियल नंबर नहीं होते 1 से 10 के, वो प्रिंट करने हैं। अब आपको दोनों लूप पता है, जिसमें भी आप फैमिलियर हो वो करो। अब मैं कोई भी लूप लगाऊं उसमें कोई किसी को परहेज तो नहीं है ना, या कोई आपके स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि नहीं इसी से करो तो बता दो, मैं फिर वो कर लूंगा। ठीक है, अब दोनों लूप आपको पता है, आप किसी में भी फैमिलियर हो उसे यूज करें। तो मैं यहाँ पर फोर लूप का यूज करूंगा और 1 से 10 का काउंटर चला के देखूंगा। ये बन गया। अब मुझे काउंटर प्रिंट करना है सेल में, ऐसे लिख दिया मैंने। अब ये करेगा क्या, ये 1,1 इसको टारगेट करके 1 लिख देगा, अगली बार वो इसी को टारगेट करके फिर 2 लिख देगा इसमें। देखो तो जाइए, मेरे को तो हर बार नीचे जाना है, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये वैल्यू हर बार बढ़ती रहे, तो इसको बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 ले लूंगा, यहाँ पर रो का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल का, और हर बार जब जब लूप चलेगा तब तब मैं रो को भी बढ़ाता रहूंगा। अब जब आपका पहली बार कंट्रोल चला तो ये बना 1,1 1 आ गया, अगली बार जब लूप चला तो ये बना 2,1 तो 2,1 पे 2 आ गया। आई तो आपका बढ़ ही रहा है 1 2 3, इसको समझो खाली बस। अगली बार जब लूप चला तो ये 3,1, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये फायर किया, ये आंसर आ गया। अब कोई बोले उल्टा चलाओ तो कितनी देर लगनी है भाई, 10 से 1 स्टेप -1, कितना फायर लगना है, एक बटन फायर लगना है, एक बटन हो गया। किसी बच्चे का डाउट नहीं लूपिंग में, चला लीजिए। कोई कहता 5 की टेबल प्रिंट करो, ये लो गुना 5, 1 की टेबल थी 5 की कर दी हमने। कोई कहता है ये नंबर यूजर देगा उसकी टेबल प्रिंट करनी है, तो टेंशन नहीं लेना, सीधे लिखो। किसी को बोलते हैं आपको समझ है तो आप कर लेंगे, और यहां पर आप एन लिख दीजिए, यूजर से ले लिया आपने नंबर। हाँ जी, तो डाउट आगे देखो। अब हम ये तो मैं बता ही चुका हूँ, व्हाइल लूप 1 to 10 काउंटर सेम चलेगा, टेबल आपको बता दिया। अब काउंटिंग प्रिंट करनी है 2 अलग अलग शीट में, ये खुद से करें मैं चाहता हूँ। अभी काउंटिंग प्रिंट किया था 1 से 10 यहाँ, मैं चाहता हूँ एक ऐसा मैक्रो बनाऊं यहाँ पर भी काउंटिंग प्रिंट हो, जितनी भी शीट है सब में हो जाए, हर शीट पे काउंटिंग 10 किया जाए। लिख लोगे ना शीट का नंबर देके, आगे देखो। नेक्स्ट है इवन नंबर, ये खतरनाक है भाई, 1 से 100 का काउंटर चलाना है और जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट करने हैं। 1 से 100 का काउंटर चलाकर इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। यहाँ पर कोडिंग देखो कैसे चलाएगी। सबसे पहले 1 से 100 का काउंटर चला लो, लिया। अब काउंटर चलाने के बाद इवन नंबर को डिटेक्ट करो, इफ एल्स लगाकर आई को भाग करो 2 से, अगर 0 के बराबर आ रहा है यानी वो इवन है, और नहीं तो नहीं है, यानी इवन नंबर इस इफ ब्लॉक में आएंगे। अब इस ई ब्लॉक के डाटा को सेल में प्रिंट करना है ना। अब मैं चाहता हूं हर बार ये वैल्यू सेल के हिसाब से काम करनी, तो 1,1 टारगेट होता रहेगा। अभी तो बताया था तरीका रो वाला, और इस रो को इसी ब्लॉक में इंक्रीमेंट करना है। हम बड़े प्रिंट कर दिया तो रो को बढ़ा दो, फायर करो, देखो सारे इवन नंबर हाजिर है। और किसी ने कह दिया बगल में ओड नंबर करो, बगल में तो ओड नंबर एल्स में तो आ रहे हैं, इसको मैं क्या कर सकता हूं, रो ओवर 2। मैं यहां पर रो ये नहीं चलाऊंगा वरना ये नंबर अलग आ रहा है रो का 2 3 को, तो एक अलग से दूसरा वेरिएबल बनाएंगे रो 2 करके, को डालेंगे यहाँ पर।
इसकी वैल्यू भी हर बार बढ़ाते रहेंगे, कुछ भी नहीं। बगल में ऑड नंबर ले लो, सो जाएगा, पानी पी गया, नींद आ जाएगी, देखो यहाँ तक समझ में आ गया। पानी डाल ले ठंडा, तेरे को लग रहा है एनवायरमेंट, क्योंकि मैं तुमको काम नहीं दे रहा ना, जब काम नहीं दूंगा तुम्हें नींद आ जाएगी। तो अभी ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ काम दे दूँ, वरना तुम सो जाओगे समय। तो एक काम करो, यहाँ पर ये मैंने कर दिया। यहाँ पर अगले एक सवाल देता हूँ जिसमें आप लोगों को उन नंबरों को प्रिंट करना है 1 to 100 में जो नंबर 5 से भाग हो जाते हैं, जो नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 5 से। ठीक है, अब कुछ प्रोग्राम और दे रहा हूँ, उनको बनाना बैठ के, ये तो कर ही लोगे आप। इवन ऑड का एक से एक लाइन में हो जाएगा। फाइव की सीरीज एक, इसको प्रिंट करो। सीरीज देखिए क्या है, पहले दो नंबर फाइव की सीरीज के फिक्स होते हैं 0 और 1। अगला नंबर जो होता है लास्ट के दो नंबर का ऐड होता है, समझ गए, देख लो लास्ट के दो नंबर का ऐड आ रहा है। अगला नंबर देखो क्या आएगा, अगला 5, अगला 8, समझिए। तो इस तरह की सीरीज को फाइव की सीरीज कहते हैं। इस तरह के सवाल इंटरव्यू में दिए जाते हैं आपके लॉजिक को देखने के लिए कि आपके लॉजिक कैसे हैं, आपके लॉजिक अच्छे हैं कि बकवास है, आप लॉजिक लगाते हो कैसे लगाते हो, कोड कैसे लिखते हो आप। तो इस तरह की सीरीज, ये कितने नंबरों की सीरीज है, 10 नंबरों की सीरीज है ये, देख लो काउंट कर लो, 10 नंबर है। ऐसा आपको वो हो सकता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहें कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें मैं यूजर से कोई भी नंबर लूँ और उतनी सीरीज प्रिंट हो जाए। तो 20 तक की सीरीज प्रिंट करके दिखाओ, 15 तक की प्रिंट करके दिखाओ। तो इसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। अब मैं ये कोड और समझा देता हूँ, फिर वो जो सवाल दिए हैं इनको करके देखता हूँ, इसके बाद लूपिंग खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पर कोड लेता हूँ, सब मैक्रो, दो वेरिएबल लेंगे, 3 ले लेते हैं चलिए। पहली दो वैल्यू फिक्स है, इन दोनों वैल्यू को सेल में छाप देते हैं। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कोई डाउट बन रहा है, चलाकर देखोगे तो नंबर छप भी जाएंगे। अब मुझे मान लीजिए 10 नंबर प्रिंट करने का टारगेट मिला, तो मैं एक लूप कहां से कहां तक चलाऊंगा, 3 से 10। लूप भी 3 से 10 चलने के लिए तैयार है। अच्छा प्रिंट क्या करना है, उसको लॉजिक के रूप में यहाँ लिख लेते हैं। प्रिंट हम ये चाहते हैं करना 0 प्रिंट हो जाए, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो मैंने 0 तो प्रिंट कर लिया, ये A है ये B है ना, इतना कर लिया ना। अगर मैं इसको C बना दूं तो कैसे बनेगा, लूप के अंदर जाओ, लूप के अंदर A और B को जोड़ दो, बन गया C। इसको छाप दो वहां पर सेल में, तो यहाँ पर लिख दो C की वैल्यू। अब ये छापेगा तो गलत ना, ये तो छाप देगा 1 सर A और B तो डिफाइन है ना, उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। कर तो दिया सर C तो फिर बस 1 ही रहेगा। हाँ तो आने दो, 1 ही तो चाहिए। यहाँ क्या चाहिए आपको, 1 ही चाहिए ना, यहाँ पे तो सर 1 ही चाहिए। हाँ हाँ आगे आगे देखते जाओ तुम, मैं रुक गया, रुका थोड़ी ना हूँ मैं, अच्छा अभी जादू बाकी है। मैंने कब बोला देखिए यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आया 1 को 1। तो ये इसको टारगेट करेगा, यहाँ पर मेरे को यहाँ करना है ना टारगेट। तो इसको एक्सेस करने का तरीका, रो वाला तरीका, एक रो बनाओ, तो 3 से स्टार्ट करो, यहाँ पर रो का नंबर लिख दो और इस रो को हमेशा बढ़ाते रहो। ये निपट गया। अब यहाँ पर जाते जाते आपको एक काम कर देना है, जब ये C जुड़ जाए तो यहाँ पर जो B है उसको A बना दो, जो C है उसको B बना दो। और ये काम इसी लूप के अंदर करना है। तो जब अगली बार लूप चलेगा तो वो इन दोनों को जोड़ेगा, तो 2 प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इस लूप में रहते रहते करना है। कैसे करना है, A को B और B को C। अब आपके सामने बटन दबाएंगे, बताओ कुछ गलत हुआ तो एक झटके में कैच गया सवाल। अब यहां पर अगर इस संख्या को बदलकर मैं 20 भी कर दूं तो हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, चलो इसलिए सॉफ्टवेयर बनवाया जाता है, बन गया। इंटरव्यू में ऐसे लॉजिक, ये तो एक बता दिया, उनके पास लॉजिकों का भंडार होता है, सैकड़ों लॉजिक होते हैं। आगे मेहनत करेगा कौन, जॉब तुम्हें चाहिए कि मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए, मेहनत करेगा कौन। अब तुमने एक पढ़ लिया, वो समझ गए, सब खत्म हो गया। हाँ, और उसने पूछ लिया कुछ और एक, इसलिए घर पे उसका मेहनत तुम करोगे।
अब वहाँ मेहनत नहीं होती ना सर, पढ़ तो लेते लेकिन हमें इस तरीके से लॉजिक कोई समझाता नहीं है ना, मतलब किताबें बोलती थोड़ी ना, इसलिए सर नहीं हो पाता। फिर तुम मेहनत कहाँ कर रहे हो? मेहनत का मतलब कुछ हो रहा है। देखो मैं तरीका बता दिया, तरीका बताता है, ठीक है, ये तरीका है बेटा, इसको क्रैक करो, बैठो इसको। तो यहाँ पर आपका जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। मैं कुछ सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, सवाल देख लीजिए और उसको बनाइएगा। पहला सवाल, आपको यहाँ पर गिनतियां प्रिंट करनी है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 10 तक गिनती प्रिंट करनी है। पहला सवाल नोट कर लो, ऐसे डायगोनल में ऐसे गिनतियां प्रिंट करनी, मैक्रो बनाओ और गिनती प्रिंट करनी है। दूसरा सवाल, आप वीबी के कोर्स में किसमें हो, वेब डिजाइनिंग में? सर वो 11 बजे वाले में पहली क्लास है, पहली क्लास है आपकी, मेरे क्लास पहले आए थे, तो ये वेब 11 बजे वाले बैच में पहला क्लास ले, लेकिन वो हमारा पता है वेब डिजाइनिंग का, उसमें CSS चल रहा है, पता है, तो दिक्कत लिख लिया डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन में आपको टेबल प्रिंट करनी है 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की। एक मैक्रो बनाए, रन करते ही सभी टेबल इस स्क्रीन पे आ जाए। 5 6 7 8 9 10। अगर कल को मैं इनके नंबर बदल दूं, यहाँ कर दूं 12 कर दूं, तो इन्हीं की टेबल, जो नंबर ऊपर लिखे हो उनकी टेबल प्रिंट होनी है नीचे तक, सीक्वेंस इसी टेबल का होना चाहिए। ये हो गया आपका सेकंड सवाल। थर्ड क्वेश्चन में इस रेंज में कुछ डेटा दे दिया जाएगा आपको, ऐसे कोई रैंडमली डेटा, कुछ भी हो सकता है, 10 सेल में डेटा है, आपको इन 10 सेल में पड़े हुए डेटा का टोटल एवरेज निकालना है। यहाँ पर टोटल आ जाए उसका जो भी बना है, और यहाँ पर उसका एवरेज आ जाए। मैक्रो बना के फायर करना और ये आ जाए, उसका टोटल आ जाए, एवरेज आ जाए। ओके, तो ये 2 सवाल है, बाकी का टास्क है, इनको बनाइएगा। आज का सवाल आपका पूरा होता है। अब ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, जस्ट वेट। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाओ, वहां से फाइल कलेक्ट कर लो। फाइल सर एक डाउट है और पीपीटी भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप कुछ कह रहे हो तो बोलिए। सर। जो रिप्लेस वाला है उसमें अगर कोई सेल में बीच में 2-4 वर्ड है, उनमें से एक रिप्लेस करना हो तो? नहीं, वो उससे नहीं होगा, वो तो सारे ही करेगा। उसके लिए तो फिर आपको अलग ही तरीका फायर करना पड़ेगा। मतलब कोई लूपिंग का ही कोई कॉन्सेप्ट उठाओ, डाटा को लो, स्ट्रिंग में एक एक लेटर को एक्सेस करो, एरे में डालो, फिर चेक करो वो वर्ड उसमें है कि नहीं है, ठीक है। या फिर एक्सेल के अंदर कोई मेथड है सब्स्टिट्यूट वाला, या कोई दूसरा मेथड, या फाइंड नाम का मेथड, मतलब ऐसे नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, यू हैव टू पुट योर लॉजिक। रिप्लेस एक जस्ट मेथड है, उससे जो भी रिप्लेसमेंट होगी हर डाटा के रेफरेंस की। किसी एक चीज को करना है तो उसके लिए लॉजिक लगाना है, इसीलिए तो आप सर भी जो आप एरे वाला कह रहे हो सर, जो वर्ड्स को एरे में ऐड करना, वो लिस्ट में या एरे में ऐड करके सर हो? एरे का मतलब होता है एक कलेक्शन बना दिया जाता है, उसमें डेटा को डाल दिया जाता है। काफी सारे नंबर अगर मेरे पास है तो मैं एक पहले ही एरे के अंदर डाटा डाल के रखता हूँ, फिर उसको एक्सेस कर सकता हूँ। और उसके अंदर रिप्लेस लग जाएगा सर? उसके अंदर रिप्लेस नहीं लगेगा। मेरे एरे का मतलब था, मैं इसके अंदर से अगर वर्ड उठा लूँ एक एक करके सारे के सारे एक एरे में डाल दूँ। आपने कुछ शब्द वहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर इज अ मशीन बट कंप्यूटर इज नॉट ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पर 2 बार कंप्यूटर आ रहा है। अगर मैं इसको एरे में डाल लूँ तोड़ तोड़ के, तो हर एक वर्ड एक एरे कंटेनर में आ जाएगा। एक वर्ड समझते हो, एक एक शब्द आ जाएगा उसमें। फिर उसमें से जो मेरे को रिप्लेस करना है उसके इंडेक्स पे जाके उसको रिप्लेस करूंगा, फिर वो बदल जाएगा। फिर बाद में उन सभी डाटा को वहां से निकाल के ऐड कर लिया जाएगा। ये मैंने आपको पूरा लॉजिक बता दिया है, कीमत लॉजिक की होती है सबसे, ये लॉजिक बताया था मैंने।
इस लॉजिक इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो वो बंदा तुमको हायर करके ले जाएगा। अगर डायरेक्ट सब चीज का मेथड होता तो हमको क्यों बुलाते? ठीक है सर। बनाओ इसको। हम तो इसमें जैसे 5 दिखा रहा है ब्लैंक स्पेस फोर लगा लेट जैसे बताएगा कितने वर्ड्स इसको लेट नंबर लेटर काउंट करता है वर्ड्स वर्ड्स नहीं लेटर हाँ उसमें से ये 5 दिखा रहा है बाद में वर्ड 5 होंगे तो भी दिखा रहा है नहीं